इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानमंडल का आज का सत्र भी रहा हंगामेदार। विधानमंडल परिसर महागठबंधन के सदस्यों ने काला पट्टा लगाकर जताया विरोध। विजय सिन्हा ने कहा, महागठबंधन सरकार चोर मचाए शोर वाली कहावत को कर रही है चरितार्थ। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पटना पहुंचे। कहा, आने वाले चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बनाएगी सरकार। लालू प्रसाद दादा और तेजस्वी यादव बने पिता, पुत्री रत्न की हुई प्राप्ति। और चैती छठ के मद्देनजर आज डूबते हुए सूर्य को व्रतियों ने दिया अर्घ। अब समाचार विस्तार से। लोकतंत्र पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र अभी तक काफी हंगामेदार रहा। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद महागठबंधन ने पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन किया था। आज विधानमंडल की शुरुआत होने से पहले महागठबंधन की तरफ से काला पट्टा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। महागठबंधन के विधायक और तमाम बड़े नेता काला पट्टा लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिटलरशाही नहीं चली तो मोदीशाही नहीं चलेगा। हिटलरशाही नहीं चली तो मोदीशाही नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंक लूट के नीरव भागे, बैंक लूट के नीरव भागे। होता है चौकीदार, एक ही जब इनसे पूछे तो एक ही उत्तर दे, एक ही उत्तर दे। इसका जिम्मेदार है देश बेचकर खाए मलाई, देश बेचकर खाए मलाई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि जो भ्रष्ट और गलत है वे शोर मचा रहे हैं। माननीय न्यायालय के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। बिहार के गया में प्रतिपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और दलन सिंह पर चौतरफा हमला बोला। गया में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने उन्हें सहानुभूति नहीं मिलेगी। इस मामले में नीतीश कुमार की चुप्पी पर कहा कि उनका दोहरा खेल खेलना समाज के लिए घातक है। विजय सिन्हा ने कहा कि जो भ्रष्ट है और गलत है वो चोर मचाए शोर वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। न्यायालय के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। के अंदर प्रखंड से जिला के अंदर और मंत्रालय तक भ्रष्टाचार चरम पर, कोई सुनने वाला नहीं, सदन के अंदर सही जवाब देने वाला नहीं। ये वातावरण बन रहा है, इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से बदलाव का एक बड़ा संकेत जाएगा और इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, सभी बुद्धिजीवी और सभी बिहार के आने वाले पीढ़ी के अंदर एक बदलाव का, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए शुभारंभ इस मगध की धरती और इस पवित्र विष्णु पद के पवित्र इस माटी से शुरू हो। इसका संकेत पूरे बिहार के अंदर जाएगा और ये हम निवेदन आग्रह करने आए हैं
क्योंकि शैक्षणिक वातावरण की पवित्रता को नष्ट करने में दोनों भाई का जिस तरह से भूमिका रहा और अब जिसके अंदर व्यवस्था गई है वो माननीय मंत्री जी का शिक्षा पर ध्यान कम है और वो जंगल राज के पुरोधा भी रहे हैं, वो अराजकता के वातावरण बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना पहुंचे। सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए बीजेपी के बड़े नेता नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता काफिले में मौजूद हैं और एयरपोर्ट से काफिला धीरे धीरे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा, हमारी लड़ाई 2024 और 25 में सभी सीट जीतने को लेकर होगी। रही बात नीतीश कुमार की, वो राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं, लालू प्रसाद यादव की गोद में जाकर बैठ चुके हैं। लालू यादव राजनीतिक में अप्रासंगिक हो चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव में इनका अपना दमखम दिखा चुकी है और मैं बिहार की जनता से वादा करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। पूरा उत्साह के साथ आदरणीय जो हमारे नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 2024 में फिर से मोदी सरकार बनाने की कल्पना को संकल्प के साथ गांव में हमारे कार्यकर्ता जाना शुरुआत करेंगे और 25 का भी हम लोग अभी से ही तैयारी शुरू करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में भाजपा की सरकार बनाए, दूसरों को कई बार कंधे पर बैठाकर हम लोग मुख्यमंत्री बनाते रहे। अब ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं, इसलिए अब बिहार में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया। देखिए, जहाँ तक महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन में लालू प्रसाद जी पहले ही अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार जी भी अप्रासंगिक की ओर है। 2024 के चुनाव में आपको दिखेगा जिस तरह डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में 3 चुनाव हमारे उपचुनाव हुए और तीनों में से 2 हम जीते, जबकि हमारा केंद्रीय नेतृत्व नहीं आया था। नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे, आदरणीय अमित शाह जी नहीं आए थे। तब हम लोगों ने नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की जोड़ी को हराने का काम किया। आगे भी आप एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार की जनता ने 33 वर्षों से लालू और नीतीश जी की सत्ता को देखा है, अब इस सत्ता को उखाड़ देंगे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के घर नई पीढ़ी का आगमन हो गया है। लालू के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के घर नई पीढ़ी का आगमन हुआ। 27 मार्च की सुबह तेजस्वी की पत्नी रेचल उर्फ राजश्री ने बेटी को जन्म दिया है। तेजस्वी के साथ ही परिवार के बाकी सदस्यों ने भी बेटी के आगमन पर खुशियां जाहिर की। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार लालू को किडनी देकर जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य होली में आने वाली थी, लेकिन जब अपनी भतीजी के जन्म पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आएगी।
फॉर जॉब घोटाले में पूछताछ से परेशान लालू परिवार को चैत नवरात्र की षष्ठी तिथि को मां कात्यायनी की पूजा के दिन पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की बेटी के शुभागमन पर कुछ लाइनें शेयर की। भाई भाभी के चेहरे पर खिली मुस्कान रहे, मेरे घर में खुशियों का सदा यूं ही वास रहे, मन सुख के सागर में गोते भरे, पापा बनने की खुशी में भाई तेजस्वी के चेहरे पे ये ऐसी खुशियां झलके। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सूर्योपासना की 4 दिवसीय चैती छठ पूजा को लेकर मुकामे में प्रशासनिक अधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण किया और नाव से गंगा नदी में सुरक्षा का जायजा लिया। नगर परिषद के सौजन्य से इलाके के सभी गंगा घाटों को अर्घ देने योग्य बनाया गया। घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर पूजा की व्यवस्था की गई है। मोकामा के शहरी और ग्रामीण निकाय में सूर्योपासना के 4 दिवसीय चैती छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान किया जा रहा है। इलाके के सभी गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की लगातार भीड़ उमड़ रही है। हर तरफ छठ की छटा देखी जा रही। सुख शांति की दुआ के साथ लोग डूबते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। घाटों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानमंडल का आज का सत्र भी रहा हंगामेदार। विधानमंडल परिसर महागठबंधन के सदस्यों ने काला पट्टा लगाकर जताया विरोध। विजय सिन्हा ने कहा, महागठबंधन सरकार चोर मचाए शोर वाली कहावत को कर रही है चरितार्थ। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पटना पहुंचे। कहा, आने वाले चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बनाएगी सरकार। लालू प्रसाद दादा और तेजस्वी यादव बने पिता, पुत्री रत्न की हुई प्राप्ति। और चैती छठ के मद्देनजर आज डूबते हुए सूर्य को व्रतियों ने दिया अर्घ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।